तो नुकसान कैसे पूरा कर रहे हो? माड़ा मोटा पूरा करांगे ना, कोई किसी से उठा ली, यार दोस्त है किसी से उठा रही है, ऐसे पूरा करेंगे। ठीक है भाई, जरा साइड पर होकर नज़्म सबका मुजाहरा कीजिए प्लीज, ताकि सारों को मौका मिले बात करने का। जी भाई, इस महंगाई के दौर में आप किस तरह से इससे मुतासर हो रहे हैं? कि आप पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा? घर पे बिजली आ रही है, काम चल रहा है, खुश हो आप? जी भाई, ये जो भाई बात नहीं करने में लगता है बहुत मुतमईन है। जी बिजली नहीं आ रही, हुकूमत कहेगी कोई नई बात करें। हुकूमत की करना है, हुकूमत क्या करेगी? हुकूमत कुछ नहीं कर सकती। हम सब ईमानदार हैं, हम सब काम ईमानदार करेंगे, हमारा कोई कसूर नहीं है। कोई काम बिजली आएगी तो हम काम करेंगे, तो ईमानदार। आप क्या काम करते हो? हम मजदूरी करते हैं, दिहाड़ी करते हैं, दिहाड़ी नहीं लगती। ठीक है, यहाँ पे जी भाई का कहना है कि हम खुद क्या कर सकते हैं, हुकूमत की बात करें कि हुकूमत ईमानदार नहीं है। लोगों ने कहा जी हुकूमत चोर है। लोगों का कहना है जी हुकूमत जाएगी, अगली हुकूमत आएगी तो शायद हालात बेहतर हो जाएं। और लोगों ने यहाँ पर हुकूमत को वार्निंग भी दी है। मजीद लोगों से यहाँ पर हम बात करेंगे, लेकिन अभी वक्त हुआ चाहता है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद आज का हमारा मौजू के लोड शेडिंग और महंगाई का जिन बेकाबू हो चुका है, माह रमजान में भी इन लोगों का किसी ने किसी का ख्याल नहीं किया। मुलाकात होगी ब्रेक के बाद। नाज़रीन, वक्फे के बाद एक दफा फिर आपको कहते हैं खुशामदीद प्रोग्राम हम लोग। और आज के प्रोग्राम में हम बात कर रहे हैं अवाम के हवाले से अवामी इशू पर। और अवामी इशू क्या है कि महंगाई बहुत ज्यादा हो चुकी है, आसमानों से बातें कर रही है, और दूसरी जानिब लोड शेडिंग है कि खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही। बहुत से लोगों ने ये सोचा था और ये ख्वाहिश लिए बैठे थे और उम्मीद लगाए बैठे थे कि शायद माह रमजान में हुकूमत कुछ ख्याल करेगी और सहरी के वक्त और इफ्तार के बाद लोड शेडिंग नहीं होगी, लेकिन अभी भी ऐसा ही हो रहा है। बहुत से इलाके सहरी के वक्त तारीकी में डूबे हुए होते हैं। खवातीन को खास तौर पे घर पे बहुत सी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है सहरी तैयार करते हुए, और इफ्तारी में भी यही सूरत हाल होती है। और एक रोजेदार जब घर में बैठा होगा या घर से बाहर भी होगा, कहीं काम पर भी होगा, रोजा भी होगा, बिजली भी नहीं होगी। यूपीएस कौन कौन अफोर्ड कर सकते हैं? और यूपीएस भी तब चलेगा ना जब अगर वो चार्ज करने के लिए उसको मौका मिलेगा। 15-15 घंटे की लोड शेडिंग हो रही है। शहरों के ये हालात हैं, और आप देहात के हालात तो अंदाजा लगा ही सकते हैं कि क्या है। वहां पे तो कभी कभार 3-3 घंटे लोड शेडिंग जाती है और वापस आने का नाम ही नहीं लेती, यानी कि बिजली गई तो भूल जाएंगे बिजली दोबारा कब आएगी। और लोग फिर क्या करते हैं कि लोग इस तरह के पार्क्स का या बाजारों का रुख करते हैं कि वहां पर जाकर कुछ वक्त गुजारेंगे और शायद वक्त बेहतर गुजर जाए और घर वापस लौटेंगे कि जी हाँ अब तो घर वापस लौटना है। इसलिए नहीं कि बिजली आ चुकी होगी, बल्कि इसलिए कि अब सोने का वक्त है, चल के घर में ही गुजारा करते हैं। वैसे कौन से मुल्क में हालात ठीक हैं, शहर के हालात, मुल्क के हालात तो आप जानते ही हैं कि इनसिक्योरिटी लोगों को कितनी ज्यादा है। यहाँ पर मजीद लोगों से हम बात करते हैं, कुछ की राय हमने वक्फे से पहले जानी और आज हम इनको मौका दे रहे हैं कि दिल की बात करें, खुल के कहें जो कहना चाह रहे हैं। हुकूमत से कुछ कहना चाहते हैं तो कहें, और अपनी तकलीफ का इजहार करना चाहते हैं तो वो भी कीजिए। भाई मुझे बताएं कि बिजली की लोड शेडिंग और महंगाई से सभी मुतासिर हैं, सभी पे फर्क पड़ रहा है। ये बताएं कि आपके यहाँ की क्या सूरत हाल है? सर सूरत हाल तो हर जगह ही खराब है। ना तो खाने के लिए कोई चीज मिल रही है, ना बिजली है, ना सुई गैस है। आम बंदा तो पिस के रह गया है। कोई यहाँ नवाज शरीफ कहता है जी मैं सही हूँ, जरदारी कहता है मैं सही हूँ। अब इमरान खान को भी देखें ना, वो भी अमेरिका से कमिटमेंट होके आया, तो वो भी इनसे बड़ा ही डकैत होगा। वो छोटा डकैत नहीं होगा। कहते हैं कि सवाल ही नहीं पैदा होता, मेरी उनका सवाल पूरे करता हूँ। वो पाकिस्तानी था तो वो पाकिस्तानी औरत से शादी करता, उसने क्यों यहूदी से किया? अब वहां से पैसा आ रहा है, वो सब कुछ करेगा, वो इनसे बड़ा डकैत होगा। ये दो डाकू तो है, वो इनसे बड़ा होगा, तीसरा आएगा वो उससे भी बड़ा होगा। आपने कितने पाकिस्तान के लोग अभी यहाँ पर भाई ने कहा, जब हम वक्फे पे चले गए तो बड़ा वो ऊंचा ऊंचा चीज चिल्ला कर कह रहे थे जब महंगाई नहीं, अब से 30 साल पहले ये होता था वो होता था। तो अब ये देखें ना, वक्त के साथ साथ चीजों की कीमतों में भी तो इजाफा होना होता है। बिल्कुल हर चीज पे आग लगी। एक पहले तो 1 रुपए चीज किलो थी, अब वो 200 रुपए, 100 रुपए, 50 के ऊपर चली गई है। महंगाई क्यों नहीं है? अब तनख्वाहें या 5,000 या 10,000, तो घर का बजट 20,000 है, वहीं के वहीं है। बजट हमारा 20,000 हो गया है, किराया बढ़ गया है, बिजली का बिल बढ़ गया। बिजली हम दुकान पे 20 रुपए का यूनिट ले रहे हैं, पहले हम 2 रुपए यूनिट था। तो ये महंगाई नहीं तो और क्या है? बिल्कुल आपका कहना बिल्कुल सही है जी। अगर ये महंगाई नहीं है तो और क्या है? पानी आ रहा है आपके यहाँ? खुदा की कसम सुबह से नहीं आ रहा। आप मेरे साथ अभी चले, मैं आपको दिखाता हूँ कि 1.5 किलोमीटर दूर से जाके भर के हम पानी लाए हैं और इफ्तार की है। अभी मेरे साथ चले, खुदा की कसम खा के कह रहा हूँ, सब ये झूठे दावे करते हैं तो फिर हम ये कर देंगे। मक्की के दौर में चले गए ना, और क्या? कहाँ जाना हम लोगों ने? ये तो सब हमारे साथ फ्रॉड कर रहे हैं कि जी हम ये करेंगे, हम वो करेंगे। कौन करेगा आगे?
आए शहबाज शरीफ आए मेरे साथ, खुदा की कसम खा के कहता हूँ मेरे साथ एक रात गुजार जाए तो मैं उसे अपना बाप मान लूंगा। आए जहाँ मैं रहता हूँ एक रात गुजार के चला जाए, मेरे साथ एक रात गुजार के चला जाए। दावे करते हैं ना हमने ये बना दिया, हमने वो बना दिया, क्या बना दिया? हमें बिजली दें, वो कहते हैं गर्मी में मैं भी कैंप लगा के बैठा हूँ मीनारे पाकिस्तान। कहाँ बैठे हैं? हम मेरे मोहल्ले में है ना, मेरे साथ रहे, एक रात गुजारे, एक एक घंटे के बाद लाइट जाती है, सारा दिन काम करते हैं, लाइट गई उठ के बाहर आ गई, अंदर चले गए, जब नींद आती है फिर लाइट चली जाती है, फिर उठ के बाहर गली में जाके बैठ जाते हैं। तो कोई काम सही से क्या करेगा? किसने करना आके? कौन करेगा? जरदारी साहब करेंगे, वो भी नहीं करेंगे। तो ये एक दूसरे पे इल्जाम लगाते रहते हैं। पंजाब हुकूमत कहती है जी ये वफाकी हुकूमत का काम है, पीपल्स पार्टी वफाकी हुकूमत संभाले हुए बैठी है। हम लोग तो मर रहे हैं, इधर मर रहे हैं ना। इन लोगों को तो अपनी बड़ी हुई है दोनों को। तीसरा खान साहब आ रहे हैं, देखें वो क्या करते हैं। वोट देंगे खान साहब को देंगे, उनको भी चेक करेंगे कि वो हमारे साथ क्या करते हैं। उनको सिर्फ आजमाने के लिए इन लोगों ने जलील कर दिया, वो भी जलील करके हमें देख ले, फिर अल्लाह ताला को। नहीं तो क्या आपको लगता है आपके मुकद्दर में जलालत ही है? जलालत है। इसी तरह से दर दर की ठोकरें खाना क्या रह गया पाकिस्तानी के मुकद्दर में? यही है बस। अब 42 साल मेरी उम्र है, 42 साल से तो हम धक्के खा रहे हैं। क्या दिया इन लोगों ने आज तक हमें? वादे तो खूब किए हैं, वो तो बेशुमार की है। अच्छा, आप में से कोई ऐसा है कि जो कह सके जी माह रमजान के अब तक जितने भी रोजे हैं, इन तमाम रोजों में सहरी और इफ्तार में आपके घर में बिजली बंद नहीं हुई, बिजली आती रही है? आपके घर में बंद रही है? पूरी रात सो के नहीं वेख्या, बिजली नहीं आई तो मैं तो पूरी रात इतने आके गुदाड़ बैठा। सुबह रात आया तो शाम पै चली तो हूँ घर चलना, मैं भी इतने कोई इंटरव्यू दे के वेखा कि हिसाब होंगे। नहीं, लेकिन आप में से कोई ऐसा है जो ये कह सके कि जी सहरी के वक्त और इफ्तार के वक्त हमारे घर बिजली बंद नहीं हुई? सर मैं कहता हूँ पूरे पाकिस्तान में कोई ऐसा घर नहीं होगा जिसमें लाइट पूरी तरह आती हो, ठीक है? कोई भी ऐसा घर नहीं होगा। अब देखें ये गरीब लोग हैं, ये कहाँ जाएंगे? हम लोग इधर पार्क में आ जाते हैं जब लाइट जाती है, दुकानों में चले जाते हैं, साइडों में बैठे होते हैं, लाइट यहाँ पे नहीं है, ठीक है? कारोबार यहाँ का डाउन हो गया, ना कारोबार है, ना लाइट है, ना पानी है, ना गैस। तो अवाम, ये गरीब अवाम किधर जाएगी? कहाँ पे जाएगी? देखो इमरान खान कह रहा है कि मैं आऊंगा तो मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। 4 साल हमें हो गए, जलील हो रहे हैं हम यहाँ पे, 4 साल हो गए, 5वां साल ये भी खत्म हो जाएगा, अल्लाह ये भी चलो वक्त ये भी चला जाएगा। ये 5 साल चलो आगे आएंगे, इमरान खान का वो पता नहीं क्या करेगा। अभी तो बड़े बड़े बातें करे जी मैं ये कर दूंगा, मैं पाकिस्तान को फलाना कर दूंगा, मैं लाइट की जो प्रॉब्लम है ये खत्म कर दूंगा, पर हम में तो किसी से भी नहीं है, क्योंकि ये सारे एक जैसे हैं, ठीक है? सारे एक जैसे, सारे चोर इकट्ठे हैं, एक दूसरे पार्टियों से उठा के बंदे लेके आते हैं, वो वजीर हुसैन के दूसरे से उठा लेते हैं, दूसरा तीसरे से उठा लेते हैं। तो ये पाकिस्तान का क्या बनेगा? कुछ भी नहीं बन सकता है पाकिस्तान। कुछ हमारी जो अवाम है ये भी थोड़ी सी ढीली है, अवाम निकले पूरी प्रॉपर तरीके तरह, ठीक है? अवाम भी कुछ करें तो फिर ही कुछ हो सकता है। हम लोग जब लाइट जाती है इधर आके बैठ जाते हैं, 5 मिनट 10 मिनट इधर बैठे होते हैं, घंटा पूरा होते हैं, घर चले जाते हैं, जब सोते हैं लाइट फिर चली जाती है, फिर मुंह उठा के इधर आ जाते हैं। कारोबार इधर नहीं, ये मजदूर लोग हैं, ये सुबह सुबह आके बैठ जाते हैं। 100% अवाम होती है, यहाँ पे मजदूर बैठे होते हैं, कोई 10 बंदे होते हैं या 15 चुन चुन के जो होते हैं जिसको मजदूरी मिल जाती है, बाकी 85% ऐसे ही कर जाते हैं, खाली जाते हैं। यानी कि अवाम बुनियादी तौर पे अब रुल रही है। सर जी ये रोशन पाकिस्तान था, लेकिन इन हुक्मरानों की वजह से ये मुल्क अब जनरेटर पे चल रहा है। जो मुल्क जनरेटर पे चले तो आप खुद समझे कि उसका क्या हाल होगा। अब क्या ये जनरेटर पाकिस्तान हो? बिल्कुल ये सर ये जनरेटर ही पाकिस्तान हो गया, क्योंकि आवाम को बिजली मुहैया नहीं हो रही, वो अंधेरे में ही जाते हैं, अंधेरे में ही रहते हैं, जिस तरह हम कब्र में सो रहे हैं इन हुक्मरानों की वजह से। जो भी हुक्मरान 60 साल हो गए हैं, आज तक इंडिया को देखें आप, इंडिया पता नहीं कितने डैमें बना चुका अपने अवाम के लिए, लेकिन 60 सालों में हमारे हुक्मरानों ने जो भी आया वो लूट के गया, कोई डैम नहीं बना। अगर एक हर हुक्मरान अपने दौर में एक ही डैम बनाता तो आज हम इस अंधेरे में ना सोए होते। आपका ताल्लुक कहाँ से है? मेरा ताल्लुक से पेशावर से है। पेशावर से है, तो आप क्या समझते हैं कि डैम वगैरह बनाए जाने चाहिए? सर जी मैं कहता हूँ कि ये हुक्मरानों से तो हमारी तवक्को नहीं है, क्योंकि ये जितना भी माल है ये स्विस में जाके दाखिल कराते हैं। अगर ये हुक्मरान ये स्विस का जितना पैसा लेके आए अपने मुल्क में, तो ये अमेरिका कर्जा भी छुआ सकते हैं और अपने नए नए डैम भी बना सकते हैं, लेकिन ये सब चोर हैं। इनको पता है अगर हमने खत लिखा स्विस को तो हमारे सब की कमीजें उड़ जाएंगी। भाई मुझे यहाँ पर सब ये कह रहे हैं जी हुकूमत में सब चोर हैं, डकैत हैं, ये कर दिया वो कर दिया। कोई तो ऐसा होगा जो कहेगा जी हुकूमत चोर नहीं है, या हुकूमत में कोई ईमानदार भी है? कोई ऐसा है?
कोई ऐसा है जो कह सके कि हुकूमत में ईमानदार है? कोई है ऐसा? जी एक मिनट, मुझे ये बताइएगा भाई कि आप ये बताएं कि अगर यही हालात इसी तरह चलते रहेंगे तो कब तक लोग बर्दाश्त करेंगे? लोग बर्दाश्त करते रहे, 4 साल से बर्दाश्त कर रहे हैं। अब बर्दाश्त का मादा खत्म हो चुका हुआ है लोगों में, अब बर्दाश्त से बाहर हो चुके हैं लोग। मैं आपको बता रहा हूँ कि लोगों को इस कदर बेवकूफ बनाया जा रहा है। ये जो हुक्मरान बैठे हुए आज से नहीं, जितने हुक्मरान भी आए हैं ये लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं। वो इस तरह के, मैं अपनी जबकि मैंने होश संभाली है ना, मैं देखता हूँ कि माह रमजान आता है और ये चीज एक माह रमजान से 1 माह पहले या 2 हफ्ते पहले बढ़ाते हैं। ये माह रमजान जब करीब आता है तो वो कम करके कहते हैं रमजान की ऑफर दे दी आप लोगों को। ये बेवकूफ नहीं बना रहे तो वो क्या बना रहे हैं? रमजान की ऑफर में आपको लग रहा है कोई चीज सस्ती मिल रही है? यूटिलिटी स्टोर्स पे कह रहे हैं जी चीजें सस्ती मिल रही हैं। कोई चीज सस्ती नहीं है, अवाम के लिए कोई चीज सस्ती नहीं है। मैं तो ये यूटिलिटी स्टोर में कौन मिनिस्टर जाते हैं? पता नहीं जी, हम जैसे लोग ही जाते हैं, लेकिन मजबूरी जैसे भी जिस तरीके से भी उनको चीज मिल रही है। अवाम को ये तो पीस रहे हैं ना, जो ये तो पीस ही रहे हैं। अवाम को जो हमसे थोड़े से ऊंचे तबके के लोग हैं ना, वो भी पीस रहे हैं। मैं रेंट के घर पे रहता हूँ, 4 घर हमने इसलिए छोड़े हैं कि आप यकीन करें कि मालिक मकान को बिल आता है 1500, 2000 और किराएदार को बिल आता है 5000, 4500, 5500। ये फर्क कहाँ से पड़ जाता है कि 1500 मालिक मकान को जानता है? हम क्या कर सकते हैं? बेबस लोग हैं, कुछ नहीं कर सकते हम। ठीक है, मुझे बताएं, आप में से कोई यूटिलिटी स्टोर गया है? आप में से किसी ने जाके यूटिलिटी स्टोर से खरीदारी करने की कोशिश की है? जी भाई। स्टोर पे कुछ भी नहीं है, ये सिर्फ बात नहीं है। जो चीज़ ये सस्ती बताते हैं वो वहाँ पे मिलती नहीं है। जिन चीज़ों की इन्होंने कीमतें कम की हैं वो वहाँ पे मिल नहीं। यानी कि जो कहते हैं जी ऑफर में ये सस्ता है वो सस्ता है, वो है ही नहीं वहाँ पे मौजूद ही नहीं है। आप जिस पे भी चले जाएं वो चीज़ मौजूद ही नहीं होगी। और फिर वहाँ पे इतनी लाइनें लगी होंगी, कुछ 2-4 बंदों को सिफारिश लेके जाएगा, मिल जाएगी, वैसे किसी को नहीं मिलेगी। वहाँ पे भी सिफारिशी प्रोग्राम चल रहा है, पर्ची सिस्टम। पाकिस्तान में हर जगह जहाँ जाए आप पर्ची सिस्टम चलेगा। पैसे के बगैर यहाँ पे कोई काम नहीं होता। गरीब की यहाँ पे कोई जिंदगी नहीं है। गरीब को मारा जा रहा है, लूटा जा रहा है जी। गरीब बंदा ही हर तरफ से बेच जा रहा है। यहाँ पे कोई वैसे ये देखे ना, यहाँ पर अब पार्क में लोग आ रहे हैं तो यहाँ पर आप सबके यहाँ पर बैठने पे देखे ना, ठंडी ठंडी हवा भी चल रही है। घर में ये भी नसीब होगी? बिल्कुल नहीं नसीब होती। ये खुदा का करम है कि ये भी जगह हमें मुयसर आ गई है। नहीं तो शहरों में जब आप छोटी छोटी गलियों में जाएंगे वहाँ पे आपको ये जगह नहीं मिलेगी। ठीक है। अच्छा हुकूमत, अच्छा मुझे ये बताइए कि अब्दुल हफीज शेख साहब ने ये कहा कि 9000 मेगावाट से 14000 मेगावाट बिजली की पैदावार हो गई है, तो फिर लोड शेडिंग क्यों हो रही है? ये मसनूई लोड शेडिंग कौन कर रहा है आपकी नज़र में? ये मसनूई लोड शेडिंग कौन कर रहा है? सर बात पता है, ये वो कौम है जो एक जमहूरी सिस्टम से कलमे का नारा लगा के पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह लगा के इन्होंने पाकिस्तान बनाया है। अब वजह क्या है? अवाम हर चैनल चीख के कह रहा है सियासतदानों के खिलाफ इनकलाब ले आओ। वजह क्या है? सियासतदान कौन है? हमने वोट डाला उनको, कोई भी है, नवाज शरीफ है, इमरान खान है, सब ये हुब्बे वतन है सियासतदान। ये चीख के कह रहे चैनल वाले के इनकलाब लाओ। अवाम इनकलाब क्यों नहीं ला रही? अवाम इनकलाब लाएगी एस्टैब्लिशमेंट के खिलाफ। ये मेरी बात याद रखना, जब भी उठेगी एस्टैब्लिशमेंट के खिलाफ उठेगी, सियासतदानों के खिलाफ नहीं उठेगी। ठीक है जी, कि ये सब कुछ एस्टैब्लिशमेंट कर रही है। सियासतदान एस्टैब्लिशमेंट सियासतदान। बात सिर्फ इतनी सी है कि इनकलाब की जो बात हो रही है, लग यूँ रहा है कि जिस तरह लोगों के जहन में बहुत कुछ डाल दिया गया है, बहुत कुछ फीड कर दिया गया है, लेकिन उनके लिए ये अब सोचकर फैसला करना मुश्किल हो रहा है कि क्या सही है क्या गलत है, कौन सही कह रहा है कौन गलत बात कर रहा है, कौन उन्हें सीधे रास्ते पे डाल रहा है और कौन उन्हें गुमराह कर रहा है। यहाँ पर मजीद लोगों से हम बात करेंगे इस इशू के हवाले से, जो कि घर घर का इशू है, गली गली का इशू है, शहर शहर का इशू है, गांव गांव का इशू है, महंगाई और लोड शेडिंग। बात होगी एक ब्रेक के बाद।